टुडे स्टार्टेड लेसन नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम जानते ही है। कॉपर, आयरन, स्टील, ये सब एलिमेंट्स है। तो इस एलिमेंट्स को किस ग्रुप में, यानी कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो इस चैप्टर में सारी डिस्कस है। तो जो भी मेटल्स होते हैं उसको ग्रुप बनाते हैं, तो उसके ऊपर पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो जो फिजिकल मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है और नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिड के साथ वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो इस तरह से वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है जो वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होते हैं। तो नाउ आई स्टार्टेड रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस एलिमेंट, यानी कि हम 9th स्टैंडर्ड में कुछ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करके आए हैं। तो यू हैव सीन द एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेटल और नॉन मेटल्स। तो हम लोग जानते ही है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो दो में क्लासिफाइड किए जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। थिंक कम्स थिंक सम थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। तो आपको ये सोचना है कि आपकी डेली लाइफ में कौन ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आप डेली यूज़ करते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगरीज एलिमेंट्स एज अ मेटल्स और नॉन मेटल्स। यानी कि आपको कुछ सब्सटेंस, यानी कुछ सब्सटेंस आपके पास है, तो आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि ये मेटल है और नॉन मेटल है। हाउ हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दिस एलिमेंट्स। यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है तो आप किस तरह से उसके साथ यूजेस कंपेयर, यानी कनेक्शन है, तो ये हमें वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें है मेटल्स। द इजीएस्ट वेज टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि आपको कोई भी सब्सटेंस को आपको ग्रुप में डिवाइड करना है तो उसकी फर्स्ट इजी प्रॉपर्टीज़ है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेटेस्ट स्टडीज टू दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर एक्टिविटीज़ 3.1 टू 3.6, यानी कि 5-6 एक्टिविटीज़ आपको दिया हुआ है। कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स इन द इट डैट इज़ इजीली अवेलेबल। यानी कि जो मार्केट में आपके पास इजीली अवेलेबल है, तो कौन कौन से मेटल है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसके सारे को क्या करने हैं, सैंपल बनाने हैं। अभी एक्टिविटी 3.1, टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। यानी कि आपको सैंपल लेने हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के। नॉट देयर अपीयरेंस ऑफ इस सैंपल, क्लीन द सरफेस ऑफ इस सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नॉट देयर द अपीयर्स अगेन। यानी कि आपको, यानी कि ये क्लीन पेपर, यानी सैंड पेपर क्या होता है कि आपने देखा होगा, सैंड पेपर यानी हम गुजराती में उसको कांच पेपर बोलते हैं। तो आपने घर बनते वक्त आपने वो देखा होगा, वो चूना निकालते वक्त वो ब्लैक कलर का पेपर होता है, इसको हम बोलते हैं सैंड पेपर। तो ठीक है। तो उस सैंड पेपर को, यानी कि जो आपने एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इस तरह से जो भी आपने सैंपल लिए उसको वन बाय वन रबिंग, यानी कि उसको क्या करना है, घिसना है। तो घिसने के बाद क्या होता है, तो उसको आपको चेक करना है। तो the metals in the pure state have a shining surface. This property is called metallic luster. यानी कि जब भी आप मेटल को सैंड पेपर पे आप घिसोगे तो उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, शाइनिंग शाइनिंग मारेगा। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटल मेटल की क्या हुई हमारी, मेटालिक लस्टर की। आपको कोई भी मेटल को आप सैंड पेपर के साथ आप क्लीन, यानी कि घिसोगे तो उसके बाद जो मेटल्स है उसको जो पहले जैसा थे, पहले से क्या होगा, ज़्यादा शाइनिंग मारेगा। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स की फर्स्ट कौन सी है, मेटालिक लस्टर। अभी नाउ एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद द शार्प नीप एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपको कुछ पीसेस लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के पीस लेने के बाद आपको उसको क्या करना है कि शार्प नीक, यानी चक्के से उसको क्या करना है, कट करना है। तो कट करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। अभी क्या बोला है सेकंड पॉइंट में, होल्ड पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। यानी कि आपको सोडियम को
ऐसे टंग की मदद से यानी कि उसको क्या करना है, पकड़ना है। पुट इट वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद द नीब, यानी कि आपको उसको वॉच ग्लास पे रखना है, उसके बाद क्या करना है, आपको कट करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या देखने को मिला, क्या ऑब्जर्व किया जब आप काटते हैं तो? यानी यू विल फिक्स द मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी कि मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम द मेटल टू मेटल, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यानी आयरन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, उसकी हार्डनेस कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो हमें सेकंड पार्ट कैसा मिला कि उसकी जो मेटल के पास क्या होता है, हार्डनेस होता है। तो ये हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब इस एक्टिविटी 3.3 है कि टेक पीसीस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर, यानी कि जिंक, लीड और कॉपर के क्या करने हैं, आपको पीसीस लेने। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद द हैमर, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कोई भी मेटल को आपको ब्लॉक ऊपर रखने के बाद उसको हैमर की मदद से 3-4 बार क्या करना है, उसको कूटना है। तो कूटने के बाद आपको क्या होता है, रिपीट विद द अदर मेटल्स, यानी कि आपको वन बाय वन, जैसे कि आयरन का पीस लिया तो आयरन के पीस लेने के बाद उसको हैमर से थोड़ा बहुत क्या करना है, कूटना है। उसके बाद आपको जिंक का पीस लेना है, उसके बाद लीड का लेना है, उसके बाद कॉपर का लेना है। तो उसको वन बाय वन से ऐसे ही एलिमेंट्स लेना है और उसके बाद हैम ब्लॉक पे रख के जाना है, और ब्लॉक पे रखने के बाद आपको हैमर से उसको क्या करना है, थोड़े बहुत टूटना है। तो रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, और फिर आपको क्या करना है कि 4 बार हथौड़ी मारने के बाद आपको चेक करना है उसका जो शार्प है, उसका जो शेप है वो क्या, उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आपको रिकॉर्ड नोटबुक में लिखना है। तो यू विल फाइंड द सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टीज कॉल मेलेबिलिटी, यानी तो आपको कुछ ऐसे मेटल्स है जो आपको क्या करेंगे, कूटने के बाद वो कैसे बन जाएंगे, जैसे कि होता है कि आपकी वो एक सीट बन जाएगी, एकदम पतली सीट बन जाती है। कूटने कोई भी आप मेटल आपको बार बार कूटोगे तो वो क्या हो जाएगी, एकदम पतली सीट बन जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। डू यू नोट दैट द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, यानी कि आपको गोल्ड और सिल्वर, आपने के जानते हो कि गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स है आपको एकदम कूटने के बाद वो किस तरह से हो जाते हैं, यानी कि आपके सोने की चैन है, सोने की चैन को आपको हैमर से तोड़ोगे, हैमर से आप कूटोगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम सीप यानी एकदम थीन शीट से बन जाएगा। उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो मेलेबिलिटी, यानी कि आपको जो को हैमर से आप उसको कूटोगे तो अपना जो शेप है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये उसकी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज की थर्ड, मेलेबल। तो फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट शाइनिंग, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। सेकंड थी हमारी हार्डनेस। थर्ड थी मेलेबल मेटल्स, यानी कि आपको क्या करना है कि कुछ आयन के पीस लेने, आयन के पीस लेने के बाद उसको हैमर से तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसको क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। अभी है 3.1, तो कंसिडर सम मेटल्स सच एस आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड एक्सेट्रा, यानी कि कुछ मेटल्स के आपको क्या लेने हैं, कुछ एग्जाम सैंपल लेने। विथ अबव द मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द वायर्स, यानी आपको चेक करना है कि इसमें से कौन से ऐसे आयन मेटल्स है जो आपको वायर फॉर्म में मिलते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रोन इनटू अ थिन वायर्स इज कॉल्ड ड्यूक्टिलिटी, यानी कि आपको कुछ मेटल्स जो वायर में एकदम पतले वायर में आपको मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी कि गोल्ड एक ऐसा है, एक डक्टाइल मेटल, यानी कि वो कैसा, एकदम पतले तार जैसा होता। तो हमने देखा होगा सोने की चैन पहनते हैं वो है, तो एक किस तरह से मिलता है, एकदम छोटे पतले वायर की तरह। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि यानी कि 1 ग्राम गोल्ड में से कितने लंबाई वाला वायर बनाया उन लोगों ने, 2 किलोमीटर लेंथ, यानी कि 1 ग्राम, 1 ग्राम आपको एग्जाम में आ सकता है कि 1 ग्राम गोल्ड में से आप कितना लंबा वायर बना सकते हो, तो 2 किलोमीटर लेंथ, यानी कि 2 किलोमीटर की लेंथ का आप वायर बना सकते हो। इट इज़ द बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड ड्यूक्टिलिटी दैट्स द मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, यानी कि आप उसके बाद मेटल के पास ऐसे दो प्रॉपर्टीज, एक मेलेबिलिटी एंड ड्यूक्टिलिटी, कि इसकी मदद से आप दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट आपको जो भी शेप चाहिए वो आप बना सकते हो।
यानी कि हैमर्स की मदद से आप उसको जिस शेप में भी आप बनाना चाहते हो उस शेप में आप बना सकते हो। तो यानी कि आपने देखा होगा कि ज्वेलरी शॉप में आप जाते हो तो गोल्ड की अलग अलग क्या होती है, अलग अलग चैन में शेप में आप डिजाइंस देख सकते हो। तो ये जो मेटल है, तो ये मेटल की जो चेंज है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप किस तरह से चेंज होते हैं, तो उसके पास कैसे दो ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जिसके मदद से उसके जो शेप होते हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज मेकिंग cooking vessels? Do you know why these metals are used in making vessels? तो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द अवर अदर आंसर। यानी कि आपको एक एक्टिविटी है कि आपको कौन से ऐसा मेटल है जो आप कुकिंग विसल्स में आप इस्तेमाल करते हो। तो टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, आपको क्या लेना है कि एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर लेना है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, यानी कि उस वायर को आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक स्टैंड, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में देख सकते हो एक्टिविटी 3.5 में, देखो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, उसमें देखो यहाँ पर स्टैंड पे क्या लिया है कि मेटल का वायर लिया है, नीचे बर्नर रखा हुआ है। तो फिक्स अ पिन to the end to the free end of the wire using a wax, heat of the wire with a split lamp, यानी कि आपको लैंप बर्नर की मदद से उसको उस वायर को क्या करना है, जलाना है। जलाने के बाद देखो लास्ट में उसके यहाँ पर पिन लगा हुआ है, उसके यहाँ पर क्या है, वैक्स, यानी कि जो लास्ट फ्री एंड ऑफ वायर वहाँ पर पिन, और यहाँ पर क्या लगाना है, वैक्स, यानी वैक्स क्या होता है, मीनबत्ती, जो आपने देखा होगा मीनबत्ती, यहाँ पर लास्ट में उसका क्या करना है, वैक्स का पॉइंट लगाना है, पिन लगाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, यानी कि जलाने के बाद आपको थोड़े टाइम के बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, उस जो वायर आप जलाते हो तो उस वायर का क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। तो अबव एक्टिविटी shows that the metals are good conductor of heat and have a high melting points. The best conductor of heat are silver and copper. Lead and mercury are the comparatively poor conductors of heat। यानी कि एक्टिविटी, उस एक्टिविटीज़ में आपको मेटल क्या होता है कि मेटल एक गुड कंडक्टर्स है, यानी उनके पास कैसा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स आदि, आप ज़्यादा टाइम जलाओगे तो वो अपनी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पिघलेंगे, ज़्यादा पिघलने का स्टार्ट हो गए, नहीं, उनको उनको पिघलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट के यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर एंड कॉपर एक ऐसे मेटल्स है जिसके पास हाई कंडक्टर है। फिर उसके बाद लेड और मर्क्यूरी जिसके पास एकदम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि वो क्या करेंगे, आप जलाओगे थोड़ी बहुत हीट दोगे तो भी वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो कौन ऐसे पिघल जाते हैं जल्दी में, तो मर्क्यूरी और लेड। और फिर सिल्वर एंड कॉपर इसके पास आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट दोगे तभी वो पिघलना स्टार्ट होगे, बाकी पिघलेंगे नहीं। नाउ लास्ट एक्टिविटी 3.6, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सो एंड फिगर, यानी कि आपको देखो यहाँ पर 3.6 में यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पर पास में देखो इस तरह से आपको क्या करना है कि एक सेटअप बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट का। प्लेस द मेटल टू द टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, यानी देखो दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपको क्या करना है, एलिमेंट्स रखना है। देखो इस तरह से क्लिप दिया हुआ है ए एंड बी। तो यहाँ पर पास में देखो क्या है, एक तो बैटरी है, बैटरी से दो क्लिप कनेक्ट किया ए और बी, उसके बाद यहाँ पर स्विच है, उसके बाद क्या है, बल्ब है। तो इस तरह से आपको एक सेटअप, पूरा एक सेटअप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि उस बैटरी में से आपको करंट पास करना है। तो करंट पास करने के बाद आपको देखना है कि बल्ब है जो लगा हुआ है वो चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यू हैव मस्ट हैव सीन द वायर्स डेट कैरी करंट इन योर होम्स हैविंग अ कोटिंग polyvinyl chloride or a rubber like material. Why are electric wire coated with the such substance, यानी कि जो कॉपर के जो वायर बने होते हैं, यानी कि हमारे घर में देखा होगा कि जब वायर होता है तो उसके ऊपर कोटिंग लगता है। तो कौन सा ऐसा कोटिंग लगता है, तो पोलीविनाइल क्लोराइड। तो पोलीविनाइल क्लोराइड यानी कि रबर का जो कोट लगता है, यानी कोटिंग करते हैं। तो क्यों क्यों कोटिंग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आप इलेक्ट्रिक वायर होते हैं तो उसके अंदर क्या करता है कि करंट इजीली पास कर देते हैं। जब आप उसके ऊपर कोटिंग नहीं लगा तो आपको क्या करेंगे, आपको यानी शॉर्ट लगने का भय रहेगा। तो इस वजह से आपको शॉर्ट ना लगे, इस वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, आपको
कोटिंग लगाते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल स्ट्राइक एंड हार्ड सरफेस डू यू टू प्रोड्यूस अ साउंड? द मेटल्स दैट द प्रोड्यूस अ साउंड स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर स्टेड टू बी सराउंडर्स। कैन यू से दैट द स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स? यानी कि आपने देखा होगा कि एक मेटल के पास एक और भी एक क्या है, एक और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि जहाँ वहाँ पर आप क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल बेल, तो स्कूल बेल में आपने देखा होगा कि स्विच ऑन करते तब वहाँ पर क्या करती है, घंटी बजती है। तो घंटी क्यों बजती है? क्योंकि उसके पास कौन सा है, तो सोलरनेस, यानी कि ऐसा एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपकी मेटालिक क्लस्टर, या क्या आता था कि आप कोई भी मेटल्स को आप सैंड पेपर पे घिसोगे तो वो क्या करेगा, शाइनिंग मारेगा। सेकंड थी हमारी हार्डनेस के, क्योंकि सबके पास, सब फिजिकल सब मेटल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, हार्डनेस होती है। थर्ड हमारी थी मेलेबल मेटल्स, यानी कि आप हैमर की मदद से आपको उसको कूटोगे कोई भी मेटल को तो वो अपना शेप क्या करेगा, चेंज कर देगा। उसके बाद कौन सी थी, डुक्टियल। तो डुक्टियल में क्या होता था, क्योंकि वो क्या करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम सोने में से कितना लंबा वायर बनाया, 2 किलोमीटर एम, यानी कि आप धीरे धीरे उसको टिपोगे हैमर की मदद से तो वो अपना शेप क्या करेगा, चेंज कर देगा और एकदम पतली सीट बनाएगा। तो ये हमारी चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। हमारी पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स एकदम उसके पास गुड कंडक्टर है। तो कौन कौन से गुड कंडक्टर में कौन से एग्जाम्पल थे, तो सिल्वर एंड कॉपर। और पुअर कंडक्टर में कौन से एग्जाम्पल थे, तो लेड और मर्क्यूरी की। यानी कि पुअर कंडक्टर यानी कि आप थोड़े बहुत भी उसको हीट दोगे तो जो मर्क्यूरी और लेड है तो वो क्या करेंगे, जल्दी से पिघलना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में कौन सा था, तो 3.6 में वो वहाँ पर कि आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो उसके अंदर से कोई भी मेटल वायर है तो कोई भी मेटल्स में से मैं करंट पास करोगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3.6। और उसके बाद लास्ट था हमारा कि मेटल्स में क्या प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा 7 नंबर का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंप्लीट होती है। अभी हम देखेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो ये हमारे 3.6 तक। नाउ द 3.6 इज द कंप्लीटेड। थैंक यू गाइस।